मिडिल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों का यही मैसेज था कि कक्षा 9वीं के अंग्रेजी का सर आपने अपलोड नहीं किया एंड फाइनली लीजिए अब इंग्लिश का भी सिलेबस बना लिया गया है और वो वीडियो अब आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। देखो बेटा, इंग्लिश का सिलेबस जब तुम देखोगे हो सकता है तुम्हें देखने में बड़ा लगे, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, आसान भाषा में मैं समझा दूंगा। देखो वैसे तो इसका पीडीएफ डाउनलोड करके तुम काम चला सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे, पूरा सिलेबस तुम्हारे पास आ जाएगा, तुम उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई कर लोगे, देन बहुत अच्छी बात है। लेकिन थोड़ी समझने में दिक्कत हो सकता है, इसलिए वीडियो को देखना फिर पीडीएफ को डाउनलोड करना। ओके स्टूडेंट्स, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देख लेते हैं किस प्रकार से कक्षा 9वीं के इंग्लिश में प्रश्न पूछे जाएंगे और किस चैप्टर से कितने नंबर के होंगे। देखो ये सिलेबस अर्धवार्षिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मिडिल एजुकेशन के टीम द्वारा बनाया गया है एंड फाइनली चलिए हम देख लेते हैं किस प्रकार से प्रश्न और किस चैप्टर से देखने को मिलेगा। देखो आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले आपके पास जितने भी किताब हैं इंग्लिश के ओपन कर लो। ग्रामर के लिए तुम एक कॉपी उठा लेना और कॉपी में लिख लेना, जिस जिस चीज़ को बोलूँ उतना ही पढ़ के जाना। यूनिट फर्स्ट से मैं बात करूँ बेटा तो यहाँ पर आपके चैप्टर का नाम लिखा है फैमिली। यूनिट सेकंड आपका हो गया फेस्टिवल, जो कि ब्रिज कोर्स से है, यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। थर्ड आपका हो गया फ्रेंड्स, फोर्थ आपका हो गया इन्वायरमेंट, फिफ्थ हो गया माई कंट्री और सिक्स्थ हो गया आपका यूनिट इन डाइवर्सिटी, सेवन्थ हो गया आपको टेक्नोलॉजी और एट्थ हो गया आपका इंस्पायरिंग। मतलब पूरा का पूरा आपको ब्रिज कोर्स पढ़ना है। ये सब बात थी ब्रिज कोर्स से, ठीक है। ब्रिज कोर्स से भी 30 से 40% प्रश्न देखने को मिलेगा, समझ गया जी। तो पूरा पूरा ब्रिज कोर्स, वैसे ब्रिज कोर्स का बेटे सबसे ज़्यादा त्रैमासिक में रहता है और अर्धवार्षिक ज़्यादा नहीं रहेगा, 30 से 40% रहेगा, बस ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। बाकी पूरा आपके मेन बुक से आएगा, लेकिन यहीं पर अर्धवार्षिक होता तो 50-50 वेटेज रहा करता है। आगे बढ़ते हैं। अब अपना किताब उठा लो भैया। किताब में से आपको पहले चैप्टर को टिक करना है। चैप्टर का नाम यहाँ पे लिखा है द फन दे हैड, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एंड नेक्स्ट चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यदि हम पोएट्री में जाते हैं, कवि वाले ये फिर कविता में जाते हैं, तो हमारा चैप्टर है द रोड नॉट टेकन, यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। एक बिंड नाम का जो चैप्टर है, यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका जो मोमेंटम्स नाम का एक खंड है, वहाँ पर आपको देखना है द होस्ट चाइल्ड, यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। आते हैं ग्रामर में। प्रेजेंट पास्ट टेंस आर्टिकल छोड़ दो, कोई मतलब नहीं, केवल आपको आर्टिकल पढ़ना है, बस केवल और केवल आर्टिकल पढ़ना है, यहाँ से प्रश्न आ रहा है। चलिए देखो यहाँ पर इनको मैं कटवा दिया ना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न नहीं आ रहा है, इसलिए मैं बोलता था वीडियो को अच्छे से देखना ही पड़ेगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं पोएट्री में अगेन। तो रैन ऑन द रूफ, यहाँ से प्रश्न आएगा। द टेक स्टिल ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यहाँ से प्रश्न आएगा। मोमेंटम की बात करें तो द एडवर्टाइजिंग ऑफ टूटो, यहाँ से प्रश्न आएगा। एंड ग्रामर में बात करूँ तो मॉडल एंड वॉइस, दोनों को स्किप करो, कोई मतलब नहीं, यहाँ से कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहा है इस बार। आगे देखते हैं नेक्स्ट बिहेव नाम का एक जो बुक है, वहाँ से देख लो 3 और 4, ठीक है, यहाँ से प्रश्न आएगा। पोएट्री में अगेन देखो 5वें नंबर से प्रश्न आएगा, ठीक है, नॉर्दर्न लैंड से। मोमेंटम नाम का जो किताब है वहाँ से देखो 3rd नंबर आएगा। और इन द किंगडम ऑफ फूड्स, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ग्रामेटिकल पोर्शन में स्किप करो मॉडल एंड वॉइस, यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, ठीक है जी। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट द स्नेक्स द माई चाइल्डहुड, यहाँ से क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। पोएट्री वाले सेक्शन में जाते हैं तो ये इस वाले से क्वेश्चन आएगा, ठीक। नो मैन आर फॉरगेन। एंड मोमेंटम से आते हैं तो द हैप्पी प्रिंस और द लास्ट हाफ, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ग्रामर में छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से कोई प्रश्न नहीं आ रहा है। चलो भैया ये रहा आपका अंतिम में आपको देख लो 7th चैप्टर से प्रश्न आएगा। पोएट्री में आपका इस पोएट्री नाम लिखा है ऑन किल अ ट्री, यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। और आगे बढ़ते हैं तो मोमेंटम नाम का जो किताब है वहाँ से अ हाउस इज़ नॉट अ हैव, यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से कक्षा 9वीं के इंग्लिश का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया हूँ। अब तुमको पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, सभी विषय के पीडीएफ को जाओ जा करके डाउनलोड करो। ओके स्टूडेंट्स, मन में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी जल्द ही अब आपको अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र भी उपलब्ध कराया जाएगा। ओके, बाय बाय।